अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा पेपर होगा 30 दिसंबर को, तो आज मेरे दो पेपर हुए हैं FIA के। एक UDC के लिए हुआ है और दूसरा असिस्टेंट के लिए हुआ है। सबसे पहले असिस्टेंट का था, उसके बाद UDC का था। तो डिस्कस करते हैं साथ में मिल के इसको। कुछ MCQs मुझे याद नहीं रहे, लेकिन मैंने ये किया कि जो बाकी कैंडिडेट्स थे उनसे मैंने MCQs पूछे थे और वो अपने साथ नोट कर लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है हु रोट सहीफा अबू हुरैरा। इसका ये आया था कि ये भी आ सकता है कि हु रोट सहीफा अबू हुरैरा, और ये आया था हु वाज द कस्टोडियन ऑफ सहीफा अबू हुरैरा। तो ये थे हमाम इब्ने मुनब्बी। नंबर 2 पे है सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज रिटन बाय जीन जैक्विस रसूई। और उसके बाद है वेयर इज डायमीर बादशाह डैम लोकेटेड। तो डायमीर बादशाह डैम कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट KP में और डायमीर डिस्ट्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान में है। नंबर 4 पे है टीथ ऑफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर मर्टाइड इन ग़ज़वा उहद। अच्छा, उसके बाद था कराकोरम रेंजेस लाइज डैश ऑफ हिमालयाज या इज डैश ऑफ हिमालयाज। तो ये है इज नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। अच्छा, बाकी ये देखें ना, नंबर 6 पे देखें LDA स्टैंड फॉर, वापडा स्टैंड फॉर, PCO स्टैंड फॉर। काफ़ी टेस्ट में कुछ MCQs बहुत ही आसान थे। मतलब बंदा हैरान हो जाता है, यार ये क्या हो रहा है, इतने आसान MCQs। तो LDA है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और PCO है पब्लिक कॉल ऑफिस। मुझे खुद वो नहीं हो रहा था। अच्छा, बात याद रखिएगा, MCQs बहुत रिपीट होते हैं। एक तो ये LDA वापडा, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना कि दिस स्टैंड फॉर, दिस स्टैंड फॉर, दिस स्टैंड फॉर, मतलब ये आपने लाजमी याद करनी है। pakmcqs.com पे चले जाएं, वहाँ से याद कर लें, उसमें बहुत सारे पड़े हुए हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद है विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो ये है स्किन। इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ, मेरा जो पहला वाला टेस्ट था असिस्टेंट का, उसमें मेरे लिए ये भी आया था, इंस्टाग्राम का भी आया था, और इंस्टाग्राम कब डेवलप हुई या कब फॉर्म हुआ, या और इसी तरह टिकटॉक का भी आया था। वो ऑलरेडी हमने मेरे ख्याल में पिछली वीडियोज़ में काफ़ी मरतबा ये आया था, बहुत मरतबा ये रिपीट हो रहा है। पता नहीं ये क्या चक्कर है, ये लोग बार बार यही MCQs दोहरा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है नंबर 10 पे देखें हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रेंड अप टिल 101 आफ्टर हिजरी। तो ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो थे, ये इनको ना फर्स्ट मुजद्दिद भी कहते हैं, और इसके साथ साथ ये 8th वो थे खलीफा थे जो खिलाफत उस्मानिया के। अच्छा, नंबर 11 पे है हाउ मैनी शीट्स कैन एक्सेल 2003 हैव। थे है 3। नंबर 12 पे है लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान इज। ये थर डेजर्ट है और 175,000 यानी 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका रुकबा है। उसके बाद है लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये मेरे लिए नहीं आया था ये MCQ, ये मेरे दोस्त शौकत के लिए आया था, जिन्होंने मेरे साथ ही उनका भी एग्ज़ाम हुआ था इसका। तो वो जब आप बाहर आए तो उनसे मैंने पूछा था। तो ये सहारा है। शौकत साहब, अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई MCQs याद आते हैं तो आप कमेंट में वो भी शेयर कीजिएगा। उसके बाद है नंबर 14 पे ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। नीचे चलते हैं 15 पे। द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सफेद रेंज इज स्कारम। उसके बाद है सियाचिन इज द डैश लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड नॉन पोलर एरिया। तो ये सेकंड है। उसके बाद है जनरल अयूब खान रिजाइंड फ्रॉम हिज प्रेसिडेंटशिप ऑन 23 मार्च 1969 है। 18 पे आते हैं बांग्लादेश इकोनॉमिस्ट हु वन नोबेल प्राइज इन 2006। उसका नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, उसके बाद है नंबर 19 पे विच ऑर्गेनाइजेशन वन नोबेल प्राइज इन 2012। तो ऑर्गेनाइजेशन का था, इसमें यूरोपियन यूनियन था, OIC था और एक और भी था। तो ये है यूरोपियन यूनियन।
उसके बाद है नंबर 20 भी फॉर पैराग्राफ कोड इन HTML। तो एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको। तो ये लेस देन और P और फिर ग्रेटर देन वाला सिग्नेचर ये है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, हाँ, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 25 देन व्हाट विल बी डायमीटर। देखिए, आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास ए की वैल्यू मौजूद है, यानी ए की वैल्यू 25 है, पाई भी आपको पता है 3.14 है, हाँ। अच्छा, रेडियस आपने निकालना है। जब आप रेडियस निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर बनेगा। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, इजी है ये। अच्छा, उसके बाद है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स द स्टोरी ऑफ सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय अमीनुल्लाह चौधरी। नंबर 23 पे है द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी इज फीमर। और उसके बाद है द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल इज डैश। ये मेरे लिए नहीं आया था, ये वो मेरे दोस्त के लिए आया था, शौकत के लिए। नंबर 25 पे है वाटर मार्क कैन बी अप्लाइड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैब। ये भी शौकत के लिए आया था, डिजाइन टैब। 26 पे है हु इज नीदर सन नॉर फादर ऑफ एनीवन। अच्छा, ये एमसीक्यू देखे ना, हु इज नीदर सन ऑफ नॉर फादर, इतना आसान एमसीक्यू। जिसमें लिखा हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अल्लाह पाक, और फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें अल्लाह पाक, ये सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास। अच्छा, इसके बाद मैथ वाले क्वेश्चंस हैं। मैथ वाले क्वेश्चंस यूडीसी में बहुत इजी थे और बहुत ज़्यादा थे, और असिस्टेंट में कम थे, और ठीक थे, वो भी ठीक थे, इतने मुश्किल नहीं थे। अच्छा, ये देखें, 1/5 ऑफ अली इज इक्वल टू 1/6 ऑफ आमिर। अच्छा, ये सैलरी की बात हो रही है। 1/5 ऑफ अली सैलरी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ आमिर सैलरी। इफ वी ऐड, इन दोनों की सैलरी को हम ऐड करें, अली और आमिर की, तो वो बनते हैं, इफ वी ऐड बोथ इट विल बी 173800। फाइंड आमिर सैलरी। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने ये सॉल्व करके लिखा हुआ है बहुत इजी तरीके से। अली की सैलरी को हमने कह दिया कि ये x है, आमिर की सैलरी को हमने कह दिया कि ये y है। अब ये देखें, आपके लिए मैंने, हाँ, क्वेश्चन था ना कि 1/5 ऑफ अली इज इक्वल टू 1/6 ऑफ आमिर। ठीक है, अली को मैंने x लिया हुआ था, अली की जगह मैंने x लिख दे दिया, आमिर की जगह मैंने y लिख दे दिया। अच्छा, और इसको फिर ऑफ का मतलब आपको पता ही है। ऑफ का मतलब अगर किसी को नहीं पता, तो जहां भी आपको ऑफ नजर आएगा मैथ की दुनिया में, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई बाय x, तो x/5 और y/6। अच्छा, फर्दर हम इससे क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6/5x इज इक्वल टू y, इसको हमने 2 नाम दे दिया। अब हमें ये पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 173800, जो कि क्वेश्चन में गिवन था कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आएगा, दोनों की सैलरीज को ऐड करेंगे तो 173800 आएगा। तो सिंपल है, जो 2 इक्वेशन मेरे पास आई है, ये वाली, ये 6/5 वाली, ये, इसको हम ए इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद सिंपल सी मैथ है, इसको आप देखें, आपको खुद समझ आ जाएगा। हमने क्या किया कि y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी, तो वो हमारे पास सारी इक्वेशन x की फॉर्म में आ गई। जब x की फॉर्म में आ गई तो हम x की वैल्यू हमने निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। x हमारे लिए कौन था, अली की सैलरी थी। और आगे आपने जिस तरह देखे ने, सो y विल बी, हमारे पास ऑलरेडी y का फॉर्मूला है कि y इज इक्वल टू 6/5 ऑफ x, तो x हमने पुट कर दिया, y भी हमारे पास आ गया। अच्छा, उसके बाद है यहाँ क्वेश्चन नंबर 28, ये वाला, एक सेकंड, ये देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए ना, इफ x इज 20% ऑफ y एंड y इज 25% ऑफ z,
देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज टू z। अब सिंपल सवाल ये है ना कि x 20% है y का, y 25% है z का, तो x कितने परसेंट होगा z का। अब इसको देखें, x इज 20% ऑफ y, तो ये इस वाली इक्वेशन को मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 20 पर का मतलब होता है कि डिवाइड, सेंट का मतलब होता है कि 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई y। इसी तरह इसको जब हम करते हैं हमारे पास y, इसको हम मतलब थोड़ा सा कटिंग शटिंग कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5x। अच्छा, उसके बाद हम दूसरी जगह पे देखें ना, y इज 25% ऑफ z, तो y इज यानी कि इक्वल टू 25 पर का मतलब है डिवाइड, सेंट 100, ऑफ मल्टीप्लाई z। अब ये इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू 25/100 इंटू z। अच्छा, अब यहां पे देखें, इस इक्वेशन को देखें, ये मेरा जो कर्सर अगर आपको नजर आ रहा हो, y इज इक्वल टू 5x आ गया ना, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस y में। जब y की वैल्यू को पुट करेंगे 5x आ जाएगा। अब सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, ये 5 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 5 5 25, x इज 5% ऑफ z। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। 45,000 रुपीज़ हैं या जो भी है, और a और b उसको 8:7 से डिवाइड करना है, यानी कि तकसीम करना है, और एक को a को 8वां हिस्सा मिलेगा, 7वां, दूसरे b को 7/7 का हिस्सा मिलेगा। अब इसका सिंपल से फार्मूला ये है कि a/b, टोटल a/b 8 और 7 है, 8 + 7 होते हैं 15। 45,000 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो 3000 आ जाएगा, 3000 मल्टीप्लाई बाय 8 और 3000 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये देखें, a इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3000, 24,000 और 21,000। इसको आप देखें, समझ ना आती हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में असिस्टेंट का पेपर भी अपलोड करने लगा हूँ। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँ यार, बहुत ईजी पेपर था, मैं हैरान हो गया था यार, ये क्या मतलब बहुत ईजी था। हाँ, इंग्लिश के थोड़े से मुश्किल थे, इंग्लिश के जो सिनोनिम थे, एंटोनिम्स थे, वो काफ़ी मुश्किल थे, उनकी मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई थी। अच्छा, इंग्लिश की एक और बात मैं आपको बताना चलूँ, इंग्लिश में 3 MCQs ऐसे थे जो कि पैराग्राफ था, और उसमें एक छोटा सा वो दिया था कि इसका आंसर दे दें, और लिटरली वो बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। मतलब पूरे पैराग्राफ में एक लाइन थी, एक लाइन में से एक लाइन में कोई क्वेश्चन था कि ये बताओ। थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है कि वो साइकोलॉजी वाला था, कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चों में इस तरह की आदत ख़त्म हो जाती है, तो वो ख़त्म हो जाती है, उसको सिनोनिम बताएं। तो उस इरेज वाला था कि इरेज था कि पता नहीं, इस तरह ख़त्म हो जाती है, डिमिनिश, इस तरह कुछ, वो मैंने कर लिया था। मतलब वही ईजी था, इतना कोई मुश्किल नहीं था, बहुत ईजी था। और दूसरा और क्या है, चलिए वो मुझे याद आता है ना, मैं अगली वीडियो में, असिस्टेंट वाली वीडियो में मैं अपलोड करूंगा ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। और अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।